नमस्कार साहब, आपका परिचय देंगे आप? मेरा नाम संदीप यादव है और मैं रेवाड़ी से हूँ। जी यादव साहब, आपको क्या परेशानी थी, क्या बीमारी हो गई थी आपको? मेरे को किडनी प्रॉब्लम थी जी और मैं गुड़गांव भी दिखाया अपने आप को जी और वहां से मेडिसिन के लिए 2-3 महीने, तो वहां मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो एक मेरा दोस्त है रेवाड़ी में, जी जिसकी मदर को किडनी प्रॉब्लम हुई थी और वो यहाँ नवग्रह आश्रम में आई थी। जी तो उन्होंने मुझे बताया कि नवग्रह आश्रम में किडनी का और कैंसर का इलाज होता है, जी तो आप वहां जाइए और दवाई लीजिए, अगर आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा वहां से। तो यादव साहब, मैं एक बात कहूं भाई, जैसे आपने आप पढ़े लिखे भी हैं, कहाँ तक पढ़ेगी आपने? +2। हाँ, +2 है आप, मतलब पढ़े लिखे हैं। तो पढ़ा लिखा व्यक्ति ऐसा कैसे सोच सकता है कि भाई इलाज का मतलब, तो अब तक तो आपने यही सुना होगा कि भाई बहुत बड़ा हॉस्पिटल होगा, वहाँ को बहुत सारे कमरे होंगे, डॉक्टर बैठे होंगे, बहुत बड़ी लेबोरेटरी होगी, भाई इलाज का मतलब तो यही होता है। तो और आपने 2-3 महीने इलाज लिया भी सही वहाँ हरियाणा में, हाँ लिया। तो फिर अचानक आपने उनको छोड़ के आप ऐसे जंगल में कैसे आ गए? मेरे को दोस्त ने बताया था, उनकी मदर की जो किडनी खराब थी, उनको यहाँ से आराम हुआ था। जी। तो उन्होंने कहा था कि एक बार जाने में कुछ नहीं होता, एक बार दवाई तो लेके देखो, कम से कम तुम्हें पता तो चले कि भाई क्या बेनिफिट है। नहीं, मैं पूछना यादव साहब ये चाह रहा हूँ, बहुत अच्छी बात बताई आपने कि आपके मित्र ने कहा, तो आपने मित्र पे विश्वास किया, बहुत अच्छी बात है, दुनिया विश्वास पे चलती है। तो बात मुद्दा ये था कि मन मान गया कि नहीं माना, मतलब मन के क्या खेल थे? मतलब आप अलग है, एक यादव साहब बिल्कुल अलग है, ठीक है, परंतु वो मन है, वो अलग है। वो क्या कह रहा था, उसके क्या खेल थे? मतलब मन तो ये कह रहा था कि ना जाऊं, ना जा, हाँ ये बात मैं कहलवाना चाह रहा था। जब डॉक्टर यहाँ के बोल रहे हैं कि भाई मेडिसिन खानी पड़ेगी, हाँ तो ना जाऊं। तो फिर घर वालों से मैंने पूछा, सलाह ली, घर के बोले एक बार जाने में जब तक यहाँ जाता है तो एक बार वहां भी हुआ। जी जी जी, तो मैं यहाँ पे आया था बस आश्रम में फर्स्ट टाइम। मैं यही, तो मैंने 1 ही महीने की दवाई ली थी जी स्टार्टिंग, जी तो उससे मुझे थोड़ा बहुत रिलीफ मिला जी, और जिससे मुझे आराम भी है और कोई दिक्कत भी नहीं है। तो अब से मैं कंटिन्यू यही दवाई ले रहा हूँ जी। अच्छा, अब एक बात मैं यादव साहब आपसे और कहलवाना चाहता हूँ, मन वाली बात आपने बहुत अच्छी कही, मुझे आनंद आ गया। मुझे ऐसे ही पेशेंट चाहिए, मतलब ऐसे जो लोग सच बोलते हैं वो मुझे बहुत पसंद है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये किडनी में परहेज करना पड़ता है, जौ की रोटी खानी पड़ती है और नमक नहीं खाना पड़ता है, तो ये बहुत मुश्किल है या किया जा सकता है? ऐसा है कि नमक के बगैर कोई स्वाद नहीं है, जी और बिगर नमक के अगर हम खाते हैं तो मन ऐसा करता है कि ना खाएं, जी कि अपने आप को कोसते हैं कि मर जाएं। जी जी जब जीवन में खाने में स्वाद नहीं है तो फिर क्या स्वाद है। जी, पर बाकी फिर भी हम ये सोचते हैं कि अपने बीवी बच्चों को साइड देखते हुए बिगर नमक की रोटी भी, जौ की भी रोटी ये खानी पड़ती है। जी 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 जी। अच्छा, एक बात और है, परिवार में आपके जितने लोग हैं उन्होंने आपको परहेज करने में सहयोग दिया कि नहीं दिया? ऐसा किसी ने कहा कि ले एक दिन तो खा ले, क्या फर्क पड़ता है, कल मत खाना? नहीं, मेरी मदर है जी, जो मेरा पूरा ख्याल रखती है जी आज तक। उसने कभी ये भी नहीं कहा कि तू जरा सा नमक भी ले ले, जी ठीक हो जा, ठीक होने के बाद तू नमक क्या सब कुछ खा। जी। अच्छा, इन दिनों में आपका कोई, पहले जैसे आप शुरुआत में बीमार हुए, जब काफी परेशान हुए होंगे, तो वजन भी थोड़ा बहुत आपका कम हुआ होगा, कितना वजन कम हुआ था उस टाइम पे? मेरा वजन कम से कम 25 किलो वजन कम हो गया। अरे बाप रे! और फिर ये दवाई लेने के बाद में अभी आपका अब मेरा थोड़ा बढ़ गया, अब वापस बढ़ गया, ठीक है, तो वजन कम हुआ और फिर वजन इससे बढ़ गया, तो इसका मतलब नमक नहीं खाएं तो भी वजन बढ़ता है जी? हाँ बढ़ता है, बढ़ता है ना? अच्छा, ये केवल स्वाद का मैटर है? सिर्फ ओनली जीभ को स्वाद है हाँ, नमक का, मतलब केवल, और कोई स्वाद नहीं। अच्छा हाँ, मतलब जीभ का स्वाद है कि भाई नमक खाना चाहिए, ऐसी धारणा है दिमाग में। अच्छा, अब अभी आपको पेशाब कैसा आता है? बिल्कुल आराम से, बहुत आराम से आता है, खुल के आता है। अच्छा, आप जितना पानी पीते हैं उतना पेशाब आ जाता है आपको? हाँ। अच्छा, पेट में पानी भरने वगैरह की कोई समस्या नहीं है? ना कोई समस्या। ठीक है। और अब आप जो इससे छोटा मोटा क्या काम क्या करते हैं यादव साहब आप? मेरी अपने फोटो फ्रेम की शॉप है। फोटो फ्रेम की शॉप है, तो मतलब थोड़ा बहुत पैदल तो चलते ही होंगे आप? हाँ थोड़ा बहुत चलते हैं। हाँ, तो जैसे आप थोड़ा बहुत पैदल चलते हैं तो आपको हांफनी तो नहीं आती ना? नहीं, कहने का मतलब आप फिजिकली अपने आप को फिट हाँ बिल्कुल फिट समझता हूँ उसके। फिट समझते हैं। तो आप फोटोशॉप से मतलब फोटोग्राफर हैं आप? हाँ, नहीं फोटोशॉप फोटो फ्रेमिंग में अच्छा, फ्रेमिंग करते हैं, तो आप बहुत सारे फोटो आते होंगे आपके सामने?
ठीक है, तो उसमें उन फोटोओं को जब आप फ्रेम करते हैं तो आपकी फ्रेम बिगड़ गई थी पहले और अब आपकी फ्रेम अच्छी हो गई, तो आप चाहते हैं सबकी फ्रेम सुधरे? चाहता हूँ कि सबकी फ्रेम सुधरे जी और सबकी अच्छी लाइफ हो। जी। तो अब आप और रोगियों को क्या कहना चाहेंगे अंत में कि भाई? मैं तो रोगियों को यही कहना चाहूंगा कि नवग्रह आश्रम में आए और दवाई ले, और सबसे बड़ी बात है कि परहेज करें। जी यादव साहब, आपने बहुत, वास्तव में ये देखिए आपकी रिपोर्ट है, ये बहुत शानदार पैरामीटर आपके, और सबसे बड़ी बात तो कि आप इतने बधाई के पात्र हैं कि आपका जो हीमोग्लोबिन है वो गजब है, 16.2 है, और किडनी रोगियों में इतना अच्छा हीमोग्लोबिन होना। और बाकी मैं तो आपको सलाह दूंगा कि आप बिल्कुल ब्लड डोनेट करते रहें, और आप अगर रक्तदान करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत लाभ में रहेंगे। मैं आपके पूरे परिवार के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। और यादव साहब, आप को बहुत बहुत मेरे अंतर्मन से नवग्रह आश्रम की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।